हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा संचालित जो एक विषय है अकाउंटिंग, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग का यूज़ कैसे किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, अगर अकाउंटिंग की बात किया जाए, एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड होता है। हम और आप भी क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। आपके पास भी पैसे होते हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं कि कहाँ पे आप खर्चे कर रहे हो, कहाँ पे आपसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ से पैसे आपके जाएंगे, इसकी आप एक रिकॉर्डिंग करते हो। जब बिजनेस में बात आती है अकाउंटिंग, तो बिजनेस भी क्या करता है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करता है अपने इनकम के, अपने एक्सपेंसेस के, अपने कितने पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन सब के बारे में वो ध्यान रखता है। तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन होती है उसमें सबसे पहला वर्ड लिखा होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब बात आती है कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। ट्रांजेक्शन्स मीन्स वो सारे इवेंट्स जो कि मनी को कंसिडर करते हैं। इट मीन्स कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है, कोई सामान आपने परचेज किया है और उसकी कोई वैल्यू है, सपोज करिए कि आपने गुड्स परचेज किया किसी पर्सन एक्स से और उसकी वैल्यू कितनी है, 5000। इट मीन्स कि वो क्या हो गया, आपका ट्रांजेक्शन्स हो गया। तो फर्स्टली जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो हमें पहले अपने ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है जो कि मनी के टर्म्स में हो। देन उसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग मीन्स बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक कंपनी में, हर महीने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पर डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, या आप कहें तो पूरे ईयर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हर एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ क्लासीफाइंग। और उसका हम एक रिजल्ट्स फाइंड करते हैं कि हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना गुड्स को परचेज किया, कितना हमने सेल किया, कितनी हमारी इनकम है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं। इन सबको हम बाइफरगेट करके एक रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग से हमें ये पता चल जाता है, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स की और उसके डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंपनी की एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, कितने हमारे प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है। सो बात करते हैं, जब अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग में जो सबसे पहले एक टर्म होता है अकाउंटिंग और दूसरा टर्म होता है आपका अकाउंटेंसी। अक्सर ये कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है, आपको भी होती होगी, कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या एक ही है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे से और एक रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। लेकिन हमें अकाउंटेंसी जो है आपको ये बताता है कि आप किस प्रिंसिपल को, किस रूल को फॉलो करोगे। इट मीन्स कि अकाउंटेंसी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ टू मेक योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग हमें किया कैसे जाए, किसको हमें एक्सपेंस साइड शो किया जाए, किसे हमें इनकम साइड शो किया जाए, किस ट्रांजेक्शन्स को हमें कंसिडर करना है और किस ट्रांजेक्शन्स को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो ये डिफरेंस होता है। बेसिकली अकाउंटेंसी हमें प्रिंसिपल बताता है, रूल बताता है कि किस तरीके से करना, और अकाउंटिंग हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के किस टॉपिक पे कैसे हमें बुक कीपिंग करना, क्लासीफाइंग करना, रिजल्ट्स कैसे फाइंड करना, वो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। जब भी बात होती है अकाउंटिंग की तो सबसे पहले नाम आता है बुक कीपिंग का। क्यों? क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो फर्स्टली हम प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हर वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि मनी से रिलेटेड हो, सेम फाइनेंशियल ईयर से हो और उस कंपनी या उस बिजनेस से क्या करते हो, बिलोंग करते हो। ठीक है। नेक्स्ट, देन बात करते हैं फीचर्स। क्या विशेषताएं होती हैं, लेखांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं, अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड अकाउंटिंग इज अ साइंस। देखिए, ये आपने हर जगह पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन साइंस। अकाउंटिंग ये कहता है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग करिए, किस एक्सपेंसेस को शो करना है, किस एक्सपेंसेस को शो नहीं करना है, कौन सी इनकम कंसिडर करना है, कौन सी इनकम को कंसिडर नहीं करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। बट अकाउंटिंग इज साइंस, बट अकाउंटिंग के रूल को फॉलो करते हुए जो कि प्रोवाइड किया गया हुआ है। ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना,
क्लासिफाई करना, डेटा को समराइज करना, और लास्ट में आप वो फीचर्स, एक सबसे बड़ा फीचर होता है अकाउंटिंग का कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर के ही ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से हमें एक्चुअल आपको पोजीशन पता चलती है कि आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है। ठीक है, देन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं? पहला सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है अपने ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना। सिस्टमैटिक इट मीन्स डे वाइज, मंथ वाइज या सीरियल वाइज, जो भी आपके डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको एक सिस्टमैटिक वे होगा तो हमें डेटा को फाइंड आउट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन टू असर्टेन ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। क्यों? जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें एक साइड आपका एक्सपेंसेस को शो करते हैं, दूसरे साइड हम अपने इनकम को शो करते हैं और डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन इट मीन्स बैलेंस शीट, उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके एसेट्स कितनी है और आपकी लायबिलिटी कितनी है। ये फ़ायदे क्या होंगे, इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पता करने से? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी, उसे लोन लेने में आसानी होगी, उसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी, इन्वेस्टर्स उनके साथ जुड़ते हैं। देन टू मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉई, बाहर के कस्टमर जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सारे लोग आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उनको नीड होती है। इस वजह से हम एक प्रॉपर वे में अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। देन बिजनेस के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट मीन्स कि हमारे पास एसेट्स कहाँ पे जा रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है, एसेट्स लॉस हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है। देन इसके बाद आपके कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, या आपके बिजनेस के खर्चे कितने हैं, कितनी आपकी इनकम है, हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें अकाउंटिंग की नीड पड़ती है, या इसको बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव होता है जिसके थ्रू हम छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट तो बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। इसका मतलब कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग में हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो एक हिस्टोरिकल नेचर की होती है। इसका मतलब जिस वैल्यू पे हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं उसी वैल्यू के गुड्स को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही हो या घट रही हो, उस चीज़ को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस है। देन नॉन ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉन मॉनेटरी नेचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं, यानी वो ट्रांजेक्शन जो मनी की जिसमें वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है, ऐसे ट्रांजेक्शंस को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें भी देखा जाता है कि हमारा पर्सनल जजमेंट क्या है, किस अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अकाउंट्स का, वो सही ना हो, हम अमाउंट कुछ कंसीडर कर रहे हैं, वो चीज़ें सही ना हो। देन अकाउंटिंग प्राइस चेंज इन नॉट कंसीडर्ड। वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन आ गया कंट्री में या डिफ्लेशन आ गया, तो प्रोडक्ट की प्राइसेस भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे समय में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। देन यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट। हम जब अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं अकाउंटिंग में, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी इस पर हम रिलायबल नहीं हो सकते, 100% रिलायबल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक आपका लिमिटेशंस है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।